नमस्कार, NSA 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर असम से बता रहे हैं, जहां असम में हेमंत सरकार के खिलाफ प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि कांग्रेस ने जारी की आरोपों की लिस्ट, जहां प्रियंका गांधी ने असम सरकार के खिलाफ पीपल्स चार्जशीट जारी की है। चार्जशीट में कांग्रेस पार्टी ने असम सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें सिंडिकेट राज और भ्रष्टाचार क्लोज 6 पर वादा खिलाफी का आरोप है। तो वहीं चाय बागान मजदूरों से वेतन का अधूरा वादा करने का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही अवैध खनन का भी आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी ने आज असम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें एक चार्जशीट जारी की गई है, जिसमें कई गंभीर आरोप जो है असम सरकार के खिलाफ लगाए गए हैं, जिसमें अवैध खनन का भी आरोप लगाया गया है। तो वहीं चाय बागान मजदूरों से वेतन का अधूरा वादा करने का भी जो है प्रियंका गांधी ने आरोप असम सरकार के खिलाफ लगाया है। AI इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए मीडिया और पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि AI समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हर इवेंट को मीडिया में जप्पी फेस्ट के रूप में पेश किया गया है। समिट का मूल उद्देश्य नवाचार और विचारों के आदान प्रदान का मंच बनाना था, लेकिन आलोचकों का कहना है कि भाजपा ने इसे पेशेवर और तकनीकी मंच की बजाय एक सस्ते बाजार जैसी झलक दी है। कई विशेषज्ञों और दर्शकों ने कहा कि वास्तविक इनोवेशन और गंभीर तकनीकी चर्चाओं की जगह दिखावटी कार्यक्रम और प्रचार अधिक दिखाई दिया है। समिट में तकनीकी दृष्टिकोण से गंभीर मुद्दों पर चर्चा की कमी खली। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गलगोटिया विवाद पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे देश के आविष्कार को दिखाना और उस पर मालिकाना हक जताना गंभीर चिंता की बात है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस तरह की घटनाओं पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन सुनिश्चित करेगी। उनका यह बयान उस समय आया जब गलगोटिया संस्थान के एक नवाचार को लेकर विवाद सुर्खियों में था। चिराग पासवान ने कहा कि भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहनी चाहिए और किसी भी अवैध दावे को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, ये एक बड़ी चूक है और एक यूनिवर्सिटी के द्वारा इस तरीके से गलत चीज को प्रदर्शित करना और उसकी ओनरशिप लेना, मैं मानता हूं ये सरासर गलत है। जो वहां पर मौजूद थी उन्होंने कई शब्दों से खेलने का प्रयास किया कि गलत तरीके से कहा गया, गलत तरीके से समझा गया, पर एक बाहर किसी दूसरे देश की चीज को भारत में जब AI समिट हो रहा है उसमें इस तरीके से लाना, मैं समझता हूं ये चिंता का विषय है। बहरहाल फिलहाल अभी ये समिट चल रहा है, इसके बाद क्या कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरीके से दुनिया के सामने कहीं ना कहीं एक गलत छवि में हमारे देश को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने जल जीवन मिशन घोटाले पर कहा कि जांच एजेंसी की एक प्रक्रिया है कि कोई भी व्यक्ति देश छोड़कर नहीं जा सकता। जो व्यक्ति उनके रिकॉर्ड में दोषी है उसे पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। किसी भी विभाग में किसी भी स्तर पर यदि भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी परतें खुलेंगी, भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे। जारी किया है क्योंकि जांच एजेंसी की एक प्रक्रिया है कि कोई व्यक्ति देश छोड़ के नहीं जा सके और जो उनके रिकॉर्ड में दोषी है उस दोषी को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा कि किसी भी विभाग में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ हो उसकी परतें खुलेंगी, भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे
कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो रहा है। इनके मंत्री जेल गए हैं और भी कई जानकारियां जांच एजेंसियों के पास हैं। निश्चित रूप से पूरे सबूत इकट्ठा करके जिन जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। जारी राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने सत्ता पक्ष को जमकर घेरा। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि आज तक कोई मंत्री एक भी घोषणा नहीं कर पाया है, की भी है तो वह पूरी नहीं हो पाई है। साथ ही जूली ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सिर्फ जमीन आवंटन करने का काम बढ़ा रहे हैं। मैं उनकी आप सब जानते हैं कि सरकार के अंदर मंत्रियों की पोजीशन क्या है। आज तक कोई मंत्री एक भी घोषणा नहीं कर पाया है और घोषणा कर दी है तो वो पूरी नहीं हो पाई है। एसओजी तक की घोषणा यहाँ मंत्री कर चुके हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जब सुबह नौहर का एक मामला आया जिसके अंदर बाईपास का निर्माण होना था, सत्ता की ताकत देखिए कि हमारे समय में नौहर का बाईपास स्वीकृत हुआ, सड़क का काम शुरू हो गया, अर्थवर्क हो गया और अर्थवर्क होने के बाद भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए उस पूरे बाईपास का जो रूट है वो डाइवर्जन कर दिया और रूट डाइवर्ट करके ये कह दिया गया कि यहाँ तो जो है लोगों का ऑब्जेक्शन है। 15 किलोमीटर की सड़क में 2 लोगों का ऑब्जेक्शन बता रहे हैं, वो भी पहले कोई ऑब्जेक्शन था नहीं, लेकिन जबरदस्ती, क्योंकि ये लोग विकास नहीं चाहते हैं, अपने लोगों को फायदा देना चाहते हैं। इसी प्रकार से जब बात आई आमेर के अंदर अचरोल सैटेलाइट हॉस्पिटल की, क्योंकि वो अचरोल का सैटेलाइट हॉस्पिटल हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ सैंक्शन किया था, लेकिन इन लोगों ने उस सैंक्शन सैटेलाइट हॉस्पिटल को किसी बीजेपी की विधानसभा में शिफ्ट कर दिया। और जब माननीय सदस्य पूछते हैं तो मंत्री जी जवाब आमेर का देते हैं और जब मैं उनको बताता हूं तो उनको दिक्कत होती है कि आप बार बार क्यों पूछते हैं। यानी कि हम पूछे भी नहीं, यानी क्वेश्चन आवर में ही क्वेश्चन नहीं पूछे, विधानसभा में इनसे सवाल नहीं पूछे, तो भाई कहाँ पूछेंगे। तो इनको हमारे पूछने से क्या दिक्कत है? सबसे पहले तो यही इनसे ही पूछना चाहता हूँ। इनको दिक्कत ये है कि इनके पास सामान नहीं है, आधा समय निकल चुका है और बजट जो है तीसरा बजट आ गया इनका, अब कोई लेना देना तो है नहीं। आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, युवा मामले, उद्योग, क्या स्थिति है, सबसे पहले तो उद्योग में ही पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हो कि हमने 35 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं, तो आज तक आपने वो नहीं बताया कि 35 लाख करोड़ के एमओयू कहाँ किए हैं, किससे किए हैं। दूसरा, आप कह रहे हो कि उनमें से हमने 8 लाख करोड़ के धरातल पे उतार दिए, तो वो भी आप नहीं बता रहे हैं कि आपने धरातल पे कहाँ उतारे हैं। और तीसरी जो सबसे अहम बात है, अपने मित्रों को फायदा देने के लिए सिर्फ जमीन आवंटन करने का काम ये लोग कर रहे हैं, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। युवाओं के लिए जिस प्रकार से नशे की गिरफ्त में ये युवा जा रहा है, उसके लिए कोई प्लान ये सरकार नहीं लेके आई। बेरोजगारी भत्ता तक ये समय पे नहीं दे रहे हैं, न उनकी संख्या बढ़ा रहे हैं, न उनकी राशि बढ़ा रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पे इन लोगों ने कर रखी है। तो मैं समझ अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने एआई इम्पैक्ट समिट पर कहा कि समिट कराने से क्या होता है, यदि आप समिट करवाते हैं तो समझ रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में आपने अपनी जगह बना ली है, तो ऐसा नहीं है। उससे फायदा क्या हुआ, कितने लोग आए। साथ ही एआई इम्पैक्ट समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के चीन में बने रोबो डॉग के डिस्प्ले पर हुए विवाद पर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए।
कोरोना काल में अरे भाई, सबमिट कराने से क्या होता है? किसी चीज का कोई सबमिट कराता, एआई सबमिट करा दिया तो आप समझ रहे हो कि आपने डिजिटल वर्ल्ड में अपनी एक जगह बना ली है, ये साबित करना चाहते हो? वो तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी को आदत ही है ऐसी कि भाई इतना बड़ा सबमिट हो रहा है, उसमें देखिए हमने ये कर दिया। उससे फायदा क्या हुआ? कितने लोग आए, कितने लोग इस हिंदुस्तान के लोगों ने इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाई, कितनी ऐसी कंपनियां थी, सब लोग बाहर से बुला लिए मेरे को लगता। तो ऐसे इवेंट्स हैं जो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं अपनी वाहवाह के लिए। जमीन स्तर पर उनका फायदा मेरे को अभी तक कहीं नजर नहीं आता दिखता। ऐसा होता रहता है। बट एक जो यूनिवर्सिटी है गलगोटिया, उन्हें एक प्रोडक्ट था जिसको उन्होंने अपना बताया, बट वो चाइना से खरीदा हुआ था, उसको लेके काफी विवाद हुआ। तो ऐसा तो है ही, बहुत सी चीजें मेक इन इंडिया दिखाई जाती हैं, लेकिन मेक इन इंडिया तो होता नहीं है। कब से मेक इन इंडिया वाला वो शेर बेचारा ऐसे ही खड़ा है। सो ऐसा करवा देते हैं, चाइना प्रोडक्ट, बांग्लादेश का प्रोडक्ट, फलां का प्रोडक्ट, तो वो दिखाएंगे ऐसा कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, ये मोदी जी की सोच है, ये मेक इन इंडिया है। तो सच्चाई देश जानता है कि क्या हो रहा है देश के अंदर। अभी तो जब मैं पार्लियामेंट में बैठता हूं तो कह रहे हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे जीडीपी ग्रोथ, क्या बात है। लेकिन मैं देखता हूं कि किसान सुसाइड कर रहा है, मजदूर को दिहाड़ी नहीं मिल रहा है, सोना महंगा हो रहा है, हर चीज महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश जा कहां रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है। तो ये कह रहे हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग। अभी तक हमारे को आंकड़े भी समझ नहीं आए। दुनिया मर गई कोरोना काल में, बहुत लोग मरे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हमने तो कुछ मरने ही नहीं दिया। कहने का मतलब बहुत से आंकड़े जो हैं उनको फज किया जाता है, गलत दिखाए। खबर असम की गुवाहाटी से है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन असम दौरे पर पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुंचे। उन्होंने हर बूथ से 50% वोट लाने का लक्ष्य तय किया। साथ ही नितिन नवीन ने कांग्रेस पर राष्ट्रीय सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दों पर तीखा प्रहार किया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने असम का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए किया है। साथ ही भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य संचालन में कांग्रेस के पास कोई नीति, इरादा या काबिलियत नहीं थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2047 तक विकसित भारत और असम का विकास हर नागरिक के योगदान से संभव होगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में फोर्ट रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग कर्मचारियों के लिए बने एक कमरे का प्लास्टर अचानक गिर गया। घटना में कई टीटी जो है बाल बाल बच गए। ये भवन 2020 में बनाया गया था, इसलिए इसमें किसी पुराने निर्माण प्रणाली का सवाल नहीं उठता। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए तुरंत जांच और मरम्मत का आदेश दिया। अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोपरि है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नियमित निरीक्षण और निर्माण गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। खबर जयपुर से है, जहां विधानसभा में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में करीब 14,000 पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार 2.5 साल में 49,000 भर्तियां पूरी कर देंगी। मंत्री ने कहा कि पिछले 2 साल में 35,753 पदों पर भर्ती हो चुकी है, जबकि कांग्रेस शासन में 5 साल में केवल 29,000 भर्तियां ही हो पाई है। खींसर ने विधायकों से अपील की है कि अस्पतालों में पोस्टिंग के लिए कोई सिफारिश न करें। उन्होंने कहा, यदि सभी विधायक मिलकर यह वादा करेंगे तो एक भी अस्पताल में खाली पद नहीं रहेगा। प्रदेश में छोटे बड़े अस्पताल मिलाकर लगभग 20,000 अस्पताल है। मंत्री ने महात्मा गांधी और दुर्लभ जी जैसे बड़े अस्पतालों का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार की मां योजना प्रदेश के 88% परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान कर रही है।
अमरोहा में फारूक एजुकेशनल सोसाइटी ने रमजान के पवित्र महीने में शराब की दुकानें बंद करने की मांग की है। बुधवार को सोसाइटी के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। पदाधिकारियों ने बताया कि गुरुवार से पवित्र रमजान का महीना शुरू हो रहा है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए जिले में शराब की दुकानों को बंद कराया जाए। मैंने डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया है कि जिसे सावन हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का त्योहार होता है, वो उनकी आस्था है उसमें, और मीट की दुकानें पूर्ण रूप से बंद हो जाती हैं। इसी तरीके से मैंने मांग की है रमज़ान में पूरी तरीके से शराब को बंद कर दिया जाए। हमने अपने महामहिम राष्ट्रपति जी से, मुख्यमंत्री जी से और राज्यपाल जी से डीएम साहिबा के माध्यम से एक ये ज्ञापन सौंपा है। और एक मैं अपने अमरोहा के, हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश के आवाम से एक अपील करना चाहता हूं कि सेकुलर लोगों से खरीदारी करें। ये रमज़ान का महीना ऐसा है, इसमें आपके जितनी खरीदारी भी करें सेकुलर लोगों से करें, जो हमारे मुल्क के दुश्मन ना हो, शहर के दुश्मन ना हो, हमारे बच्चों के दुश्मन ना हो। ऐसे लोगों से खरीदारी करिए। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के धवन रोड मार्केट में दो पक्षों के बीच हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला को चप्पल लेकर युवक पर हमला करते हुए देखा जा रहा है। विवाद की शुरुआत गैलरी में दीवार खड़ी करने और अवैध कब्जे और बिक्री की कोशिश को लेकर हुई थी। महिला की दबंगी और युवक को धमकाने की कोशिश वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आसपास के लोगों को शांत रहने की अपील की है। हम तुमसे क्या बात कर रहे हैं? किसने बुलाया? आप बढ़ो मार दे, कौन मार बात कर रहे थे, बुरा लग रहा है। खबर जयपुर से है, जहां राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें वृद्धावस्था, विधवा या एकल महिला, विकलांग और लघु एवं सीमांत किसानों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि 1250 रुपए से बढ़ाकर 1300 रुपए कर दी गई है। राज्य ने 91.83 लाख पेंशन भोगियों को सरकार के इस आदेश से लाभ मिलेगा। वहीं जयपुर में अधिकतम 6.11 लाख से अधिक और जोधपुर में 3.44 लाख पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। तो वहीं बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी और इसका भुगतान फरवरी 2026 से किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना के तहत आज रामपुर में सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें लगभग 650 जोड़ों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और मुख्यमंत्री की इस योजना का लाभ लिया। तो वहीं जिलाधिकारी अजय द्विवेदी ने बताया कि आज इस कार्यक्रम में अभी तक 650 जोड़ों ने प्रतिभाग किया है और इस योजना का लाभ लिया है। 1100 जोड़ों का सामूहिक विवाह होना है और हम उम्मीद करते हैं कि शाम तक सभी 1100 जोड़े आज इस योजना का लाभ लेंगे और उनका विवाह संपन्न कराया जाएगा और सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया है। आज ये सामूहिक विवाह हो रहा है, तो कितने विवाह आज यहाँ पर हो रहे हैं और कितने लोग हैं? ये माननीय मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप स्कीम्स में से एक है सामूहिक विवाह योजना। इसके अंतर्गत आज लगभग जो है 1100 जोड़ों का विवाह संपन्न होने की आज है और अब तक लगभग 650 जो जोड़े हैं वो मौके पर आ चुके हैं, उनका बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि सारे 1100 जोड़े आ जाएंगे और उनका विवाह संपन्न किया जाएगा। इसमें सभी हिंदू, मुस्लिम और सभी समुदाय के लोग इसमें शामिल हैं। कितने दिन होगा ये कार्यक्रम? ये आज एक ही दिन का कार्यक्रम है। इसमें इन्हें जो आवश्यक उपहार सामग्रियाँ होती हैं, गृह गृहस्थी की चीज़ें होती हैं, वो दी गई हैं। इसके साथ ही जो महिला होती है, जो लड़की होती है, उसके खाते में धनराशि भी दी जाती है। तो सर ये प्रोग्राम आगे भी अभी चलने वाला है, बताया जा रहा है 22 तारीख को भी? जी बिल्कुल, 21 तारीख को है, उसके बाद मार्च में भी अगली तिथि है। ये लगातार तिथियां हम लोग निर्धारित करते रहते हैं और समय समय पर जैसे पात्र होते रहते हैं उनकी जांच करा के उनको जो भी नेक्स्ट डेट होती है उस पर इनका आयोजन किया जाता है। ऐसे जो पात्र लोग होते हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर होता है और क्या मैसेज देंगे उन लोगों को आप? उन्हें देखिए ऑनलाइन पोर्टल है, उस पर इसके लिए आवेदन करना होता है। पात्रता की शर्तें एक तो उम्र होती है, महिला की उम्र जो है। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।